विद्यार्थियों, छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम की षष्ठः पाठ्यः में ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक सुषमा का वर्णन किया गया है। सह एव महान चित्रकार है। सह का अर्थ वह, एव का अर्थ ही, महान का महान, हलंत नहीं है इस पर, चित्रकार है पर विसर्ग नहीं है, तो ये हिंदी में आप लिख रहे हैं कि वह ही महान चित्रकार है। अब इसकी आप संस्कृत देखेंगे यहाँ पर, उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम्। एतत् राष्ट्रपतिभवनस्य परिसरे विद्यमानम् अमृत उद्यानम् अस्ति। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटलपुष्पाणि सन्ति। सामान्यतः पञ्चसहस्र अधिकानि ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुम्। ये इसकी संस्कृत है। और अब आप इसकी हिंदी देखेंगे। उद्यान का चित्र ऊपर दिखाया गया है। ये उद्यान का चित्र दिखाया गया। उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम की हिंदी हो गई है कि उद्यान का चित्र ऊपर दिखाया गया है। एतत् का मतलब यह है, राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में उपस्थित अमृत उद्यान है। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। यहाँ 100 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सन्ति बहुवचन में होता है इसलिए हैं। सामान्यतः पंचसहस्र अधिकानि ऋतु पुष्पाणि च सन्ति। सामान्य रूप से और यहाँ 5000 से भी अधिक मौसमी फूल हैं जो अपने अपने समय पर खिलते हैं। रमणीय निसर्ग है, विविधै वर्णे सर्वेषां चित्तम आकर्षति। रमणीय प्रकृति भिन्न भिन्न रंगों से सभी के मन को आकर्षित कर लेती है। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुन्। उसी प्रकार के रंगों का परिचय इस पाठ में प्राप्त करते हैं। पाठ में रंगों की विविधता का परिचय शिक्षक और छात्रों के संवाद से प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक है, वयम् अत्र किं किं पश्यामः। प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी अनुवाद, हम सब यहाँ क्या क्या देखते हैं। श्रद्धा एक छात्रा है। सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। हिंदी अनुवाद, सब और अनेक फूल, हरे पत्ते, पक्षी और प्राणी हैं, ऐसा देखते हैं। शिक्षक है, सत्यम एवमेव तेषां वर्णा अपि विविधाः यथा श्रद्धा वदति हरितानि पर्णानि इति। अत्र पर्णस्य कः वर्णः। प्रश्नवाचक चिन्ह है। हिंदी अनुवाद, सत्य, ऐसे उनके रंग भी अनेक हैं। जैसे श्रद्धा बोलती है हरे पत्ते, यहाँ पत्ते का रंग क्या है। शिक्षक जो है प्रश्न करते हैं श्रद्धा से। छात्राः, ये समस्त छात्र हैं जो एकदम बोलते हैं हरा। हरितः का है हरा। अब पुनः श्रद्धा बोलती है, अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति सः अपि हरितवर्णेन शोभते। हिंदी अनुवाद, यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है, वह भी हरे रंग से शोभा देता है। शिक्षक है, अध्यापक कहते हैं श्रद्धे, यहाँ ये स्त्रीलिंग में है इसलिए जब ये बोलते हैं स्त्रीलिंग में ऐसे तो ए में उच्चारित करते हैं एक ही मात्रा से। भवत्याः इष्टवर्णे हरित इति चिन्तयामि अतएव हरितवर्णम एव पश्यति खलु। इसका हिंदी अनुवाद है, श्रद्धा, तुम्हारा प्रिय रंग हरा है ऐसा मैं सोचता हूँ, निश्चय ही हरा रंग ही देखती हो।
तो खलु का मतलब है निश्चय ही, और ये अध्यापक जो हैं वो श्रद्धा से कह रहे हैं। मेधा, अन्य छात्र। आचार्य, अत्र काकः अपि अस्ति यस्य वर्ण कृष्ण है एव पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण है। कृष्ण यहाँ पे काला रंग के लिए आया है। हिंदी अनुवाद, आचार्य, यहाँ कोआ भी है जिसका रंग काला है, ऐसे ही कोयल का भी रंग काला है। शिक्षक है, आम उत्तमं निरीक्षणं भवत्याः छात्राः पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति। मनीषे पश्यतु जपापुष्पं वदतु अस्य वर्ण कै। फिर प्रश्न है, शिक्षक कहते हैं किससे? मनीषा से। मनीषे फिर बताया गया कि जिस तरह स्त्रीलिंग में लिखा जाता है उसे लिखा गया है। हिंदी अनुवाद, हाँ आपका निरीक्षण उत्तम है। छात्रों देखो यहाँ फूल भी हैं। मनीषा, गुड़हल को देखो, बोलो इसका रंग क्या है? मनीषा, रक्तवर्ण है आचार्य। शुकस्य चंचु अपि रक्तवर्णा। पाटलम पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम। हिंदी अनुवाद है, लाल रंग आचार्य। बोलती आचार्य लाल रंग है, तोते की चोंच भी लाल है, गुलाब का फूल भी लाल रंग से युक्त है। शिक्षक है, शोभनम चित्रवर्णा शुक्ला अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम। हिंदी अनुवाद, अच्छा बहुरंगी तोते भी यहाँ हैं, क्या यह जानते हो? प्रश्न है फिर से। आदित्य है छात्र, जो कक्षा में कोई छात्र है उसका नाम आदित्य है। आप देख रहे पुल्लिंग पर विसर्ग लगे हुए हैं। आचार्य, ते की दशा भवन्ति वयम द्रष्टुम इच्छा में। अब ये प्रश्न करता है आदित्य। हिंदी अनुवाद, आचार्य वे कैसे होते हैं, हम सब देखने के लिए इच्छा करते हैं। शिक्षक है, इधर देखिए, इधर दिखाए गए हैं चित्र में, आप चित्र में भी देख सकते हैं। तादृशान् सुकान् वयं प्राय जंतुशालायां पश्यामः तेषां पक्षा नीला पीताः रक्ताः च भवन्ति। हिंदी अनुवाद, वैसे तोतों को हम प्राय चिड़ियाघर में देखते हैं। जंतुशालायाम का मतलब क्या है? चिड़ियाघर में। पक्षा मतलब पंख, तो उनके पंख नीला नीले, पीता पीले, रक्ता लाल, च भवन्ति। तो हिंदी अनुवाद पुनः देख लीजिए। वैसे तोतों को हम सब प्राय चिड़ियाघर में देखते हैं, उनके पंख नीले पीले और लाल होते हैं। मंजुले है, ये भी आपको विसर्ग लगने से पता लग रहा है कि पुल्लिंग है बच्चा। आचार्य, पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। मम उद्याने पीतवर्णानि श्वेतवर्णानि नीललोहितवर्णानि केशरवर्णानि च पाटल पुष्पाणि सन्ति। ये मंजुले बोलता है। हिंदी अनुवाद देखिए। आचार्य, गुलाब के फूल भी अनेक रंगों से युक्त होते हैं। मेरे उद्यान में पीले, श्वेत, जामुनी, केसरिया और गुलाबी हैं। शिक्षक है, उत्तमम पश्यन्तु हंस श्वेत तथा अन्य के श्वेतवर्ण। अब श्वेतवर्ण की बारी है। उत्तम पश्यन्तु मतलब देखो, हंस श्वेत तथा दूसरे कौन श्वेत रंग के हैं। ये हिंदी अनुवाद हुआ। और फिर प्रश्न है, मेधा। आचार्य, बकः शशः च तथा भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम। इसका हिंदी अनुवाद है, आचार्य बगुला और खरगोश तथा आपका कोट भी श्वेत है। जो कोट पहना हुआ है उन्होंने, उसे प्रवारकम बोला गया है। शिक्षक है, आम सम्यक सर्वे स्वस्य अन्यसाम च वस्त्राणाम वर्णान अवलोकयन्तु। हिंदी अनुवाद, हाँ उचित है, सभी अपने और दूसरों के वस्त्रों को देखें। ये हिंदी हुआ इसका। मंजुल है, आचार्य इंद्रधनु तो बहुवर्णमयम खलु
तत् सप्तवर्णा भवन्ति। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, आचार्य, इंद्रधनुष तो निश्चय ही बहुरंगी है। बहुवर्ण में मतलब बहुरंगी, बहुत सारे रंगों का। वहाँ 7 रंग होते हैं। हिंदी अनुवाद में बताया गया है कि वहाँ 7 रंग होते हैं। शिक्षक है आम, सर्वे अपि निसर्ग बहुवर्णमय, तेन संसार है सुंदर है। हिंदी अनुवाद, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, समस्त प्रकृति रंगीन है। सर्व अपि निसर्ग बहुवर्णमय का मतलब समस्त प्रकृति रंगीन है। तेन संसार है सुंदर है, उनसे संसार सुंदर है। वर्णै एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरम भवति। वर्णों से ही हमारा जीवन भी सुंदर होता है। ये हिंदी अनुवाद है इसका। तत्र वर्ण योजके चित्रकारके इति जानन्ति किम। वहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, वर्ण योजके रंगों को मिलाने वाला। वर्ण योजक का मतलब रंगों को मिलाने वाला। चित्रकार कह का मतलब कौन है। फिर प्रश्न है, क्या यह जानते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको जानते हैं कि वर्णों को मिलाने वाला चित्रकार कौन है। सर्वे, सब, उच्चई, जोर से, परमेश्वर है, परमेश्वर है, सब जोर से बोलते हैं, परमेश्वर, परमेश्वर। शिक्षक है आम, हाँ, सह ये महान चित्रकार है, वह ही महान चित्रकार है। तो आपने देखा कि ये पाठ आपका यहाँ पूर्ण हुआ। धन्यवाद, आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से इसके हिंदी अनुवाद को सुना और आपने देखा कि सारे पाठ में जितना भी है रंगों के बारे में आपको पूर्णतः बताया गया है। ये राष्ट्रपति भवन और ये जितना भी आपको से महान चित्रकार के बारे में बताया गया है, और पूरा ही रंगों की अलग अलग रंग जितने भी होते हैं उन रंगों को चित्रित किया गया है इस पाठ में।